लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां अब धीरे धीरे तेज होती जा रही हैं। सभी पार्टियां अपने जीतने के लिए, अपने प्रत्याशियों के जिताने के लिए ताकत झोड़ रही हैं। वहीं जौनपुर की अगर हम बात कर लें तो जौनपुर के लोकसभा में अब तक बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित करते हुए कृपाशंकर सिंह को जौनपुर से मैदान में उतारा है। तो वहीं समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह स्वयं मैदान में उतर गए हैं। तो जौनपुर में अब तक जो दो प्रत्याशियों के नामों की सबसे ज़्यादा चर्चा है, कृपाशंकर सिंह और अशोक सिंह की। तो अशोक सिंह जो है सागर विधानसभा में जनसंपर्क कर रहे थे। जैसे उनको पता चला कि एक पत्रकार के साथ इस तरह की घटना हुई है कि कैंसर से एक पत्रकार की मौत हो जाती है, उसके परिवार के लोगों से मिलते हैं, मिल करके और जो है कुछ सांत्वना देते हैं और कुछ उनको मदद करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पत्रकार के प्रति इनकी भावना है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग अलग तरह तरह की सराहना भी कर रहे हैं। तो जनसंपर्क के दौरान जो है भारी समर्थन मिलने का दावा भी जो है अशोक सिंह ने किया। साथ ही पत्रकार वार्ता करते हुए उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। क्या कुछ कहा अशोक सिंह, आपको सुनवाते हैं। जौनपुर के माहौल के बारे में जैसा आप कहना चाहते हैं कि सिर्फ कृपाशंकर सिंह जी यहाँ पे आए हैं, होम मिनिस्टर रहे, महाराष्ट्र के कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं। वो हमेशा तोड़ जोड़ की राजनीति किए हैं। एक भी किसी उत्तर भारतीय का काम महाराष्ट्र के जब रहे ये होम मिनिस्टर, तो गृह मंत्री जब रहे तब से कोई भी काम नहीं किया है। हमेशा जौनपुर वालों को अपने से दूर रखने का काम किया है। कभी भी ये नहीं कहें कि हम जौनपुर के धरती पे पैदा हुए, उनकी कभी भी आवाज़ हमें जब महाराष्ट्र के मिनिस्टर थे तब कभी भी नहीं आई है। आज आए हैं, कह रहे हैं कि हम यहाँ से जौनपुर की रक्षा करने के लिए आए हैं, जौनपुर का विकास करने के लिए आए हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जब वो होम मिनिस्टर थे तो जौनपुर का कौन सा विकास किए थे, कौन से कल कारखाने की बात किया था उन्होंने? जब कांग्रेस में थे वो भारतीय जनता पार्टी में तोड़ जोड़ की राजनीति करने के लिए आए हैं। लोगों का टिकट काट के दिल्ली से ऊपर से टिकट लेके आएंगे और यहाँ का उनका समाज और सर्व समाज उनको किस तरह से भगाने का काम करेगा, आप सब अच्छी तरह से परिचित। हम कृपाशंकर सिंह से लड़ाई महाराष्ट्र में भी लड़ते रहे हैं। जब हम बसपा का प्रभारी थे और जब वो कांग्रेस के थे तो हमारी लड़ाई वहाँ पे भी हुई है। ये अपने जाति और धर्म के नाम से वहाँ पे भी लड़ते रहे। उनका एक मीडिया का वायरल हुआ था अपने स्वार्थ के लिए, यसी समाज का अपना नाम लिखाए थे, वो भी वायरल हुआ है। पेपर की कटिंग है हमारे पास। यानी अर्थ की राजनीति करने के लिए, अर्थ का काम जब उनको पड़ा तो अपने आप को दलित समाज का भी बता दिया। जब कांग्रेस में थे तो बहुत सारी चीज़ें उनकी हैं, हम वो करने के लिए जौनपुर में नहीं है। आपको पता है धनंजय हमारे हैं, हमारी कभी भी बसपा के सांसद रहे तब बसपा में रहे, हमारी मुलाकात हर जगह होती रही, मायावती के साथ भी होती रही है। हमारे दोस्त हैं, हमारे करीबी हैं। तो धनंजय हमारा समर्थन करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो हम धनंजय से मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ चुनाव लड़ाने के लिए मैंने, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को लंका में भेजा था तहस नहस करने के लिए, वैसे मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का तहस नहस करने के लिए मैंने राज कपूर सिंह को भेजा है, ठाकुर को भेजा है। वहाँ पे वो तहस नहस करके आएगा, वो उनको जला के आएगा। कर्म भूमि जब महाराष्ट्र रही है, महाराष्ट्र छोड़ कर जौनपुर में राजनीति करने का विचार कैसे आया? आप सब जानते हैं, जो आदमी अपने माँ बाप को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता, वो अपने गांव को नहीं संभाल सकता, अपने प्रदेश और ज़िले को नहीं। देश तो बहुत दूर की बात है। जब जहां हम पैदा हुए हैं, जिनके साथ हम हंसे खेले खाए हैं, जो बुजुर्ग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं हमारे गांव में, जो हमारे शिक्षक हैं, BNB इंटर कॉलेज में पढ़ा हूँ, TD कॉलेज में पढ़ा हूँ, अगर मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता तो देश के लिए मैं क्या सोच सकता हूँ? जनता के बीच में यही मुद्दा लेके जा रहा हूं कि मैं जौनपुर का रहने वाला हूं, आपका विकास देखना चाहता हूं। जिस तरह से मैंने अपने परिवार का विकास किया है, जब 2 वक्त की रोटी, मैं किसान का बेटा हूं। मैं यहाँ से जब मैं बॉम्बे गया था आर्टिकलशिप करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। आप मेरा इतिहास उठा के देख लीजिए। मैं उद्योगपति तब बना, अपनी मेहनत से बना। तो उसके बाद मैंने जौनपुर का सोचा कि जौनपुर में उद्योग धंधे होने चाहिए, जौनपुर में सारी सुविधा होनी चाहिए, जौनपुर का विकास होने चाहिए, जौनपुर में कल कारखाने होने चाहिए, जौनपुर के लोग बॉम्बे और कहीं और जाने की उनकी ज़रूरत न पड़े। ऐसा सोच के मैं जौनपुर ज़िले में आया हूँ। जौनपुर का चुनाव शुरुआती दौर में सर आपके ऊपर आचार संहिता का मुकदमा दर्ज हो गया, आगे और भी मुकदमे दर्ज हो सकते हैं क्या? आप हमें चिंता नहीं है, हम गोली खाने को तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए कुछ भी कर ले। इसके पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे न्यूज़ चल रही थी, हमारा हम ये है, हम वहाँ हैं, हम ऐसे बंदे वैसे बंदे। हम किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, हम आपके बीच में हैं, बस इतना जानता हूँ। जब बिल्कुल हम उसी मुद्दे को लेके हम आगे आपके सामने पब्लिक की जनता के बीच में रख रहे हैं और रखेंगे भी कि हम गन्ना किसान लेके आए हैं। हम किसानों का भला
सबसे पहले हम किसानों का भला और किसान मिल जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, हम उनको चलाने का काम करेंगे। गन्ना ये किसान को ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पे उनको लाभ पहुँचाने का काम करेंगे। उनके जो पब्लिक है जौनपुर में आवागमन का जो सुविधा है उसको देने का काम करेंगे। सिर्फ हाईवे का काम नहीं करेंगे, गली गली में रोड जैसे शहर में होता है उसे गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। सर, शाहगंज हर चुनाव में लगभग जिला बनाए जाने की मुद्दा छाया रहता है, मगर इसको अमली जामा आज तक नहीं पहनाया जा सका। क्या जब समाज विकास क्रांति पार्टी की सरकार आएगी तो सारी चीज़ें, सारे सवालों का जवाब आपको हम खुद ही दे देंगे। आप अभी हम कह रहे हैं लेकिन हम प्रैक्टिकल में करके दिखाएंगे। और हमने किया है, जैसे हमने कहा हम यहाँ पे शाहगंज में आए तो हमने पता किया राजकुमार भाई से, सुशील तिवारी जी से और ये राजन जी से कि यहाँ पे तो उन्होंने जब हमें बताया कि मीडिया कर्मी कोई ऐसा हुआ है, तो हम जानते कि लड़ाई में जब देश गुलाम था तो सबसे अहम भूमिका मीडिया कर्मियों की थी। अगर वो नहीं जिंदा रहेंगे तो दूसरा और कौन जिंदा रहेगा। मैं तो कह रहा, कौन सा नेता आया था ये मीडिया कर्मी के घर पे? कौन सा कांग्रेस का आया था, सपा का आया था, बसपा का आया था, बीजेपी का आया था? कौन आया था? कि उनकी सोच ही गलत है, उनकी राजनीति ही गलत है कि लड़ाओ, झगड़ा कराओ, धर्म की राजनीति करो, जाति की राजनीति करो और वोट लेके जाओ। हमें वोट मिले या ना मिले, लेकिन हम जो सिस्टम है हम उसको तोड़ के नहीं कुछ काम करेंगे, उनकी शर्तों पे काम नहीं करेंगे। हम आज नहीं तो कल विजयी होंगे। और मेरा दावा है कि हम भारतीय जनता पार्टी को बहुत पीछे छोड़ के जा रहे हैं, बहुत पीछे, हम सबसे आगे। किस चीज़ के? बेरोजगारी के मुद्दे पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने कहा ना कि हम 80 करोड़ लोगों को हम ये मुफ्त में अनाज देंगे, भिखारी बनाने का काम करने की बात कर रहे हैं। हमारा कहना कि जब हमारी सत्ता आएगी तो हम लोगों को रोज़गार देने का काम करेंगे। जब रोज़गार मिलेगा तो बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। आपका जो प्रश्न है कि बेरोज़गारी कैसे ख़त्म होगी, जब हम रोज़गार देंगे तो बेरोज़गारी ख़त्म होगी। हम चाहेंगे कि जौनपुर के हर घर के लोग कहीं न कहीं मुंबई में बसे हुए हैं। हम चाहते हैं कि किसी को वहाँ जाने की ज़रूरत न पड़े, अपने निवास स्थान पर रहें, अपने ज़िले में रहें, अपने प्रदेश में रहें। ऐसे कल कारखाने खोल के देने का काम करूँगा।